हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते होंगे और आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है तो पीएचडी कितना ज़रूरी है। तो पीएचडी का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये सरकारी यूनिवर्सिटी से निकला है। यानी आपका जो खर्च है ना, बिल्कुल नाम मात्र का खर्च होगा, बहुत ही कम खर्च में, है ना। जितना आपको बीएड डीएलएड में नहीं लगता है, उससे खर्च पर, उससे आधे फी पर आप पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड के सरकारी यूनिवर्सिटी से पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इम्पोर्टेंट डेट है 9 मार्च 2026 से ये फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएगा और 8 अप्रैल 2026 तक आपको आवेदन कर देना है। कौन आवेदन कर सकता है? जो ऑलरेडी यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ या यूजीसी सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट या फिर नेट में जो तीसरा कैटेगरी होता है नेट पीएचडी गेट, है ना, जेईएसटी, जेईटी, जेट, डीबीटी, डीएसटी, एनबीएचएम, सीईडी, यानी किसी भी लेवल के अगर आप एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास कर चुके हैं तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। दूसरा, जो रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ पर नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी झारखंड में, उनके लिए भी यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होगा पीएचडी में। ठीक है, लिस्ट यहाँ दिया गया है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं उस पर देखेंगे बाद में। पहले देखिए आई कहाँ से ये विज्ञप्ति। तो नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी मैदनी नगर पलामू से आया है। डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम, फुल टाइम पीएचडी आपका होगा। ठीक है, फुल टाइम पीएचडी आपको अगर करना है तभी आप यहाँ एडमिशन लें। और आपको पता है फुल टाइम पीएचडी को ही वैलिड माना गया है। और ये देखिए विषय, सब्जेक्ट किस विषय में कितनी सीटें हैं। तो बॉटनी में देखिए यहाँ टोटल ग्रांड टोटल हम लोग देखेंगे, बाद में कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी दी गई है। तो देखिए आपका बॉटनी में 3 सीट्स है, केमिस्ट्री में 4 सीट, इकोनॉमिक्स में 3 सीट। इसके अलावा जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में आपका 8 सीट है, जियोग्राफी में 9 सीट है, हिंदी में 1 सीट है, हिस्ट्री में 20 सीट है, काफ़ी अच्छी सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 5 सीट है, फिलॉसफी में 17 है, फिजिक्स में 10 सीट है। इसके अलावा जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ देखिए फिजिक्स में आपको 10 सीट हो गया, पॉलिटिकल साइंस में 10, साइकोलॉजी में 4, जियोलॉजी में 6, टोटल 100 सीट है। और यहाँ अब आगे बढ़ते हैं, आवेदन किस प्रकार करना है। ठीक है, सिलेक्शन का हमने प्रोसेस आपको हालांकि नहीं बताया, लेकिन वो आप सिंपल समझिए, जब इंटरव्यू होता है ना, जब भी इंटरव्यू होता है तो यहाँ सिलेक्शन का प्रोसेस वही होता है, एपीआई। ठीक है, आपका एपीआई के आधार पर, यानी आपका जो नेट में स्कोर है, नेट के स्कोर के आधार पर, जेआरएफ के स्कोर के आधार पर, गेट के स्कोर के आधार पर या जेट के स्कोर के आधार पर आपका यहाँ एडमिशन होगा। ठीक है, तो उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा और फिर आप यहाँ इंटरव्यू में शामिल होते हैं, शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। एप्लीकेशन प्रोसेस मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आवेदन ऑफलाइन होना है। ठीक है, ऑफलाइन मोड में आवेदन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। एक फॉर्म है जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और इस फॉर्म का पीडीएफ अगर चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फेसबुक पेज का लिंक है, ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ किसी से भी जुड़िए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा साथियों। तो ऑफलाइन आवेदन करना है किस एड्रेस पर? रजिस्ट्रार नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, मैदनी नगर, पलामू 822102, इसी एड्रेस पर आपको भरकर भेज देना है। ठीक है, अगर आपको फॉर्म चाहिए तो मैं आपको फॉर्म दिखा दूं कौन सा फॉर्म है। इसके पहले आप यहाँ फ़ी देख लीजिए। यूआर के लिए 1200, एसटी एससी और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 600 लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे जो जरूरी चीज़ है उस पर बात करेंगे आगे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़, यही आपका फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, ये क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2026 के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यही एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को आपको भरना है। ठीक है, इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है और भरकर
जमा करना, साथ में जो मैंने अमाउंट बताया उसको आपको ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। उस ड्राफ्ट को भी आपको साथ में भेज देना है। वो जो ड्राफ्ट है जिस जिस कैटेगरी के लिए जितनी है आपको उतने का ड्राफ्ट बनाना होगा, ठीक है। अब ड्राफ्ट आपको किस प्रकार बनाना है आप समझ लीजिए, ठीक है। ड्राफ्ट को अच्छे से आप समझ लीजिए किससे बनाना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इन प्रिस्क्राइब्ड PhD फॉर्म 2026 एज अवेलेबल ऑन NPU वेबसाइट, इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है ये फॉर्म जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एप्लीकेशन फी शुड बी सबमिटेड इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार NPU। रजिस्ट्रार NPU के नाम से ही डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। ये जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा ना, रजिस्ट्रार NPU नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के नाम से ये ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, आपको पेमेंट ड्राफ्ट के माध्यम से देना है और दूसरा कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, तो आपको ड्राफ्ट बना लेना है और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर देना है, सॉरी ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए जो भी जरूरी है उसको फ़ोटो वगैरह जहाँ भी लगना है उसको लगा देना है और इसके बाद इसको भर देना है। यहाँ पे देखिए डिटेल ड्राफ्ट का दिया गया है, ठीक है। UR और OBC के लिए 1200, SC ST EWS PWS के लिए 600 लगेगा। डिमांड ड्राफ्ट का यहाँ पर डिटेल देना है, अमाउंट है ना कितना, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर क्या है और पेबल एट नेम ऑफ बैंक एंड ब्रांच ये आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर ऑफिस यूज ओनली है, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको ये सब अटैच करना डॉक्यूमेंट है ना, ए से लेकर आप देखिए ई तक दिया गया है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके साथ में लगाना है अपने इस आवेदन के साथ, और नीचे जहाँ पर साइन है वहाँ साइन कर दीजिएगा, आपका आवेदन हो जाएगा। और निश्चित ही आपको यहाँ पर आवेदन करना चाहिए। बहुत ही नॉमिनल फ़ी में क्या बताऊँ, फ़ी आपको देखा जाए तो जो रसीद आपको रिसिप्ट मिलेगा मुश्किल से वो 30,000 के आसपास आपको रिसीट मिलेगा। बाद बाकी आपका जो टाइपिंग का है आप खुद टाइप आप कर सकते हैं या फिर बेंडिंग कीजिएगा, उसमें जो चार्जेस लगता है आपका जब बुक बन जाता है थीसिस तो वहाँ पे कुछ चार्जेस लगते हैं, वो आपका अपना पर्सनल खर्च है। यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम 30K तक जाएगा और 30,000 में बताइए ना आपका B.Ed होता है ना DLED होता है, 30,000 में आपका PhD हो जाएगा। इससे अच्छा बात क्या है। इसके अलावा अगर आप नेट या जेट हैं, ठीक है, और इधर से PhD में इनरोल हो जाते हैं, आपको झारखंड CM फेलोशिप के तहत 35,000 पर मंथ फेलोशिप भी दिया जाएगा। तो ये शानदार अपॉर्चुनिटी है, आप सभी को जरूर ट्राई करना चाहिए। इसी प्रकार साथियों अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पे हैं। एग्जाम फाइटर नंबर 1 हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।